लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी के साथ मैं महेश सिंह। आज हम बात करेंगे उन अहम बयानों की जो डालते हैं देश दुनिया पर अपना सीधा असर। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत पाक युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी कोरिया में एक सम्मेलन में फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों को 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि मोदी और शहबाज को फोन कर बताया कि अगर सैन्य कार्रवाई जारी रही तो वाशिंगटन व्यापार रोक देगा और भारी भरकम टैरिफ लगाएगा। उसके बाद दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया। If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. But after a little while, and they're good people, and after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? Now, you think Biden would have done that? I don't think so. बिहार समस्तीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव है। उन्होंने कहा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। अमित शाह ने एनडीए के सहयोगी दलों की तुलना 5 पांडवों से करते हुए कहा कि हमारे यहाँ एनडीए में 5 दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार को मोदी का नेतृत्व मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव मिला है। मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में 5 दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है, और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के लिए औजार करार दिया है। उन्होंने कहा, मैं अंबानी की शादी में नहीं गया क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके लिए काम करते हैं। आप ये न समझें कि मोदी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने ऐसी नीतियां लागू की हैं जो बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया?
बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये हो रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार को राम जानकी का मायका बताया है। उन्होंने कहा, अयोध्या को बिहार के सीतामढ़ी तक राम जानकी सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी लागत 6,155 करोड़ रुपए है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह मार्ग न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया है। कितने लोग अयोध्या गए? अयोध्या अच्छा लगा ना? विकास दिखाई दिया ना? काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितने गए? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तभी ये काम हो पा रहा है ना? क्या ये काम कांग्रेस और उसके पार्टनर कर पाते क्या? अरे सब तो डकैती डालने वाले लोग हैं। लैलटेन का उजाला दिखा करके और चुपचाप बंद करके फिर डकैती डालते थे। ये करते थे ना? और इसीलिए आपको कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि बिहार हमारी माता जानकी का मायका भी है। और इसीलिए हम लोगों ने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6,155 करोड़ रुपए का एक राम जानकी मार्ग के निर्माण के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। और अभी तो बक्सर को हम लोग सीधे लखनऊ और दिल्ली तक जोड़ने के लिए भी एक बड़े कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा है ना आप लोगों ने? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। असम के शिवभूमि में कांग्रेस सेवा दल की सभा में बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बंगाली संस्कृति की भावनाओं को व्यक्त करना बताया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमेशा बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति और बंगाल के लोगों का अपमान किया है। उनके आईटी सेल से भी अतीत में बंगाल के लोगों का अपमान किया है। भाजपा उन्हें केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है। बता दें, बंगाली में राष्ट्रगान गाने पर भाजपा ने देशद्रोह करार दिया है। Oppositions are reacting on the particular song which has been sung by one of the party. They are reacting on that this is a national anthem of Bangladesh. How do you It is a song composed by Rabindranath Tagore, a song which conveys the sentiments of the Bengali culture. The BJP has always insulted the Bengali language, Bengali culture, the people of Bengal. Their IT cell in the past has also insulted the people of Bengal. They have shown their ignorance. They have shown that they do not know the history of Rabindranath Tagore and his philosophy. And I think people of Bengal and Bengali speaking people in different parts of India have realized that the BJP only uses them for votes but never cares to understand their culture, their language and their sentiments. What are the date of राजस्थान के बीकानेर में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक रैली में सचिन पायलट के मानेसर प्रकरण का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मेरे 3 विधायकों ने समर्थन दिया था जो बीजेपी विधायकों के साथ थे। बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार के दौरान फोन टैपिंग में शामिल अधिकारियों को पुरस्कार
दिए गए, जबकि इन अधिकारियों ने विपक्षी नेताओं की निगरानी की थी। और क्राइम के अंदर ऐसे व्यक्ति को लगा, मुझे याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सचिन पायलट मानेसर गए थे गहलोत को हटाने, और मैंने कहा था कि पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक में दे रहा था। जब दूसरा एपिसोड हुआ तो सचिन पायलट जब मानेसर में जूझ रहे थे तो मेरे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ थे और हम पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। तब इन अधिकारियों ने हमारे फोन टेप किए। तब दिल्ली के नेताओं ने कहा था कि हमारा वक्त आने दो, इनको रगड़ के रख देंगे। उनको इनाम दिया, रगड़ के नहीं रखा। सारी अच्छी पोस्टिंग उन लोगों को दे दी, रेंज आईजी एसपी से लगा के आप जहां भी देखोगे एडीजी क्राइम, एसओजी, एसीबी, डीजी, ये तमाम वो लोग हैं जो फोन टैप कर रहे थे और कुलदीप रांका और गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोग थे। आप ये बताएं, पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए, अब अशोक गहलोत के जो बयान में पढ़ रहा हूं, अशोक गहलोत कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, यही रहना चाहिए ताकि मैं सीएम बन जाऊं। तो अब भजनलाल और गहलोत मिले हुए कि नहीं मिले? नहीं लगता तुम्हें कोई आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आप सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई पहल के तहत नागरिक 1076 पर कॉल करें, सरकारी कार्मिक खुद आपके घर आएगा। उन्होंने कहा यह पहली बार है जब कोई सरकार खुद लोगों के दरवाजे जाकर उनका काम कर रही है। अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो 1076 पूछा था, इसको दिल्ली में हम लोगों ने शुरू किया था। पहला आरटीओ दफ्तर हम लोग ने सराय काले खां में दिल्ली में बंद किया था, वहां पे ताला लगा के आए थे। तो इसमें आप फोन करो, आपसे पूछेंगे आपको सरकार से क्या काम कराना है। आप बोलो जी मैंने ये काम कराना है, तो वो आपसे पूछेंगे कितने बजे आए आपके घर। आप बोलो जी रात को 10 बजे आओ मेरे घर, मैं तो दफ्तर जाता हूं, रात को 10 बजे आता। 10 बजे पंजाब सरकार से एक आदमी आपके घर एक फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप उसको दे दो, वो वहीं आपके सामने फोटोकॉपी करेगा, स्कैन करेगा और वो ले जाएगा। और 10 या 15 दिन के अंदर आपका काम, आपका कार्ड जो है वो आपके घर वो देने के लिए आएगा। आपके घर बैठे आपका काम हो जाएगा। ये मुझे लगता है देश में नहीं दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई है। अब पंजाब सरकार के हर विभाग के अंदर एक तरीका तो है रिश्वतखोरी खत्म करने का कि पकड़ पकड़ के जेल में डालो, लेकिन कितनों को जेल में डालेंगे। दूसरा तरीका सिस्टम बदल दो कि रिश्वतखोरी करना ही मुश्किल हो जाए। तो सिस्टम बदलते जा रहे हैं, हम सिस्टम बदलते जा रहे हैं। अब रिश्वतखोरी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक एक करके सारे विभाग जो भी मान साहब ने बताया, सब विभागों के अंदर अब ताले लगाए जाएंगे और लोगों को अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। सारे काम लोगों के घर बैठे होंगे। बिहार में राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर किए गए तंज पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी वोटों के लिए क्या क्या नहीं बोलते। उनकी सरकार ने तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया था। जब हमारी सरकार आई तब जाकर उन्हें यह सम्मान मिला। राहुल गांधी को बोलने का कोई हक नहीं है। बता दें राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि वोट के लिए पीएम मोदी को डांस करवा दो तो वो डांस भी कर लेंगे। अब वोट के लिए वो क्या बोल सकते हैं। जिस शेड्यूल कास्ट को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि देने में उनके सरकार को नानी मर गई थी, और जब ये सरकार आई तो उनको भारत रत्न दिया। वो जो नंदन में उनका घर था, गिरवी था, उसको छोड़ा करके वो अपने स्मारक बनाए। उनके 5 जगहों का जो कार्यस्थल था उसको 5 तीर्थ नरेंद्र मोदी ने बनवाए। उस समय राहुल जी कहाँ चले गए थे, उनकी सरकार कहाँ चली गई थी। जो वो बोलते हैं उनको बोलने का कोई हक नहीं। ये थे कुछ मजेदार वायरल बयान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।